नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के बारे में ज्यादातर लोगों में उत्सुकता रहती है कि राजनीति कैसे की जाए के बारे में भगवान बुद्ध ने क्या क्या बातें या सुझाव दिए। यह उत्सुकता इसलिए भी है क्योंकि आज बहुत सी पार्टियां बुद्ध के प्रति बहुत ही ज्यादा सहानुभूति रखती है, लेकिन उन्हें बुद्ध द्वारा राजनीतिक उपदेश की जानकारी नहीं है। ऐसे में यह वीडियो उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। दोस्तों, समय निकालकर यह वीडियो अंतिम तक देखिएगा। और अब रेगुलर वीडियो इस चैनल पर आने वाले हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज लगभग दुनिया के सभी देश लोकतांत्रिक रूप से अपनी शासन व्यवस्था चला रहे हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, आज से 2600 साल पूर्व बुद्ध मार्गियों ने गणराज्य तंत्र की स्थापना की थी। विनय पिटक में यह साफ साफ लिखा है कि बिना सामंती व्यवस्था या बिना सर्वाधिक संपन्न व्यक्ति के बिना भी जन समूह यानी कि संघ अपना काम चला सकता है, और जब भी निर्णय लेना हो तो बहुमत को वरीयता दी जाती थी। इसी आधार पर बाद में रोमन और ग्रीक ने भी अपने यहाँ गणराज्य जनतंत्र की स्थापना की। लेकिन विडंबना यह है कि उनके गणराज्य जनतंत्र को फिल्मों, वेब सीरीज के साथ साथ इतिहास के पन्नों में काफी जगह मिली। लेकिन गणराज्य जनतंत्र के जन्मदाता जम्बूद्वीप और इससे अमल में लाने वाले बुद्ध मार्गियों की चर्चा काफी कम या नहीं के बराबर की जाती है। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये गणराज्य जनतंत्र क्या होता है, तो इसको भी पहले आप समझ लीजिए। भारत में छोटे छोटे राज्य तो बहुत सारे थे, लेकिन यह सभी मतदान से अपने प्रतिनिधि चुनते थे। ये प्रतिनिधि की बात राजा भी अनसुनी नहीं कर सकते थे। सभी प्रतिनिधि जनता की भलाई के अनुसार अपनी बातें राज्यसभा में रखते थे, फिर उस पर चर्चा कर राजा को उस पर सहमति देनी होती थी। मतदान के लिए उस समय आज की तरह ईवीएम मशीन या पर्ची तो नहीं होती थी, इसलिए उस समय लकड़ी के टुकड़े प्रयोग में लाए जाते थे, जिन्हें छन शलाका कहते थे, अर्थात मतदान का टुकड़ा। बुद्ध धर्म की यही जनतांत्रिक पद्धति आज के संसदीय लोकतंत्र का मूल है। जिटलैंड के मार्क्वेस का कथन है, यह बात कुछ लोगों के लिए आश्चर्य का विषय हो सकती है, परंतु है ठीक कि आज से 2000 वर्षों से भी पहले से बौद्ध संघों में आज की संसदीय पद्धति के आरंभिक रूप मिलते हैं। इसके साथ ही बुद्ध ने साम्यवाद की व्यवहारिक नींव रखी। संघ में व्यक्तिगत संपत्ति के नाम पर ये 8 चीजें ही थी: अंतर्वासन, अंदर का वस्त्र, ऊपर का वस्त्र जिसे उत्तरासन कहते हैं, शीत आदि से बचने के लिए दोहरी चादर मतलब संघाटी, कमर पर लपेटने के लिए एक पेटी, भिक्षा पात्र, उस्तरा जिसको छूरा कहा जाता है, सुई धागा, पानी छानने का कपड़ा। इनके अतिरिक्त तो और सब वस्तुएं संघ की संपत्ति होती थी। उन दिनों संघ को जो दान व उपहार मिलते थे वे किसी एक व्यक्ति के न होकर सारे संघ के होते थे, क्योंकि बुद्ध ने संदेश दिया था संघ व्यक्ति से भी बड़ा होता है। तो जब बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध के जन्म के सप्ताह भर बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उनका लालन पालन उनकी मौसी व सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। उस प्रजापति गौतमी ने अपने हाथ से कात बुनकर एक कपड़ा तैयार किया और बुद्ध को चीवड़ के लिए भेंट करना चाहा, लेकिन बुद्ध ने उसे अस्वीकार कर दिया। कारण था क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो उन्होंने कपड़ा तैयार किया है वो मुझे न देकर संघ को दे, क्योंकि उनका कहना था कि संघ व्यक्ति से भी बड़ा होता है। लेकिन बुद्ध ने उसे स्वीकार न करके प्रेम पूर्वक कहा, इसे मुझे नहीं संघ को दो। मैं बुद्ध होने पर भी व्यक्ति हूँ। व्यक्ति को दिए दान की अपेक्षा वह दान श्रेष्ठ है जो संघ को दिया जाए। इस तरह वह कपड़ा उन्होंने संघ को दिलवाया। बुद्ध के इस साम्यवाद का न केवल भारतीय बल्कि विश्व के साम्यवादी इतिहास में अपना स्थान है, क्योंकि इससे बहुत से विचारकों और प्रशासकों को प्रेरणा मिली। उदाहरण के तौर पर 9वीं शताब्दी में हुए तिब्बत के सम्राट मुनि चनपो का नाम लिया जा सकता है। वह इस बौद्ध साम्यवाद से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने अपने सारे धन का 3 बार संवितरण कराया था। इसी तरह हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष अपना सारा धन बांट दिया करता था। जब हम मार्क्स के साम्यवाद व समाजवाद की चर्चा करते हैं, तब पृष्ठभूमि के तौर पर फ्रांस के सेंट साइमन, लुई ब्ला, इंग्लैंड का रॉबर्ट ओवन और जर्मनी के लसाल और रॉडवर्ट्स का जिक्र आता है, जिनके प्रयत्नों का विकसित रूप मार्क्सवाद के रूप में हमारे सामने आया।
जिस तरह मार्क्स के पूर्ववर्ती इन यूरोपियन साम्यवादियों यानी कि समाजवादियों के प्रयत्नों को कोई तुच्छ नहीं कहता बल्कि उनकी निस्वार्थ सेवाओं का सब सम्मान करते हैं, इसी तरह बुद्ध द्वारा प्रस्तुत व्यवहारिक आदर्श का साम्यवादी संघों का अपना विशिष्ट स्थान है। आधुनिक युग के कम्युन बौद्ध संघों का ही संशोधित संस्करण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूले। नमो बुद्धाय।